हमने इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन से 3 पाथ हैं, कुछ याद है? एपोप्लास्टिक, ट्रांसमेम्ब्रेन और सिम्प्लास्टिक पाथवे। क्लियर है ना? तो आज हम लोग इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट। पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट, मूवमेंट इन रूट फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल, इसकी बात करेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए। तो मैंने बताया था इसमें 3 पाथ होते हैं। कौन कौन से? ठीक है ना? कितने पाथ हैं? 3 पाथ हैं। क्लियर? ध्यान दीजिए। एपोप्लास्टिक, एपोप्लास्टिक, नेक्स्ट ट्रांस मेम्ब्रेन, लास्ट एंड थर्ड सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथ। क्लियर है ना? ये 3 पाथवे हैं हमारे। एपोप्लास्टिक है, ट्रांसमेम्ब्रेन है और सिम्प्लास्टिक पाथवे। क्लियर? तो जरा ध्यान दीजिए, हम यहां पर 1 बाय 1 एक एक को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? एपोप्लास्टिक पाथवे की। एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे। देखिए क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। एपोप्लास्टिक पाथवे है क्या? यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक रीजन से सॉइल से जाइलम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे एपोप्लास्टिक हो, चाहे ट्रांसमेम्ब्रेन हो, चाहे सिम्प्लास्टिक हो, मूवमेंट ऑफ वाटर कोई भी हो, फाइनली उसे एंडोडर्मिस से सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ही शो करना पड़ता है। बट फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स अप टू एंडोडर्मिस, यानी एंडोडर्मिस क्रॉस करने से पहले तक हमारा एपोप्लास्टिक हो सकता है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक हो सकता है। ट्रांस मेम्ब्रेन वो भी हमारा एक तरीके का प्रोटोप्लाज्मिक सिम्प्लास्टिक ही होता है। और सिम्प्लास्टिक तो जानते ही आप, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पास करेंगे, प्रोटोप्लाज्म को क्रॉस करेंगे। क्लियर? तो हम यहां पर जानेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे के बारे में। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में अवेलेबल स्पेस से गुजरते हैं। ठीक है ना? या कोई दो इंटरसेलुलर स्पेस है, कोई जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेस से गुजरता है। वाटर का जो मेनली ट्रांसपोर्ट होता है एपोप्लास्टिक ही होता है, अबाउट 96%, है ना, जो कि पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजप्शन के बिना ही एपोप्लास्टिक पाथवे होता है। क्लियर? कुछ सिम्प्लास्टिक पाथवे भी होता है, वो बहुत कम होता है। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा एंट्री करना पड़ता है। तो हम यहां पर 1 बाय 1 एक एक पाथवे को समझेंगे। पहले एपोप्लास्टिक बारे में देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या होता है, इन दिस वाटर moves from soil to xylem of root through space between cell wall and cell membrane and cell membrane and intercellular space without passing cell membrane or involving protoplasm up to एंडोडर्मिस, ये मूवमेंट केवल एंडोडर्मिस तक हो सकता है।
ये मूवमेंट केवल एंडोडर्मिस तक हो सकता है। लेकिन एंडोडर्मिस में जैसे पहुंचता है वाटर मॉलिक्यूल्स, आप जानते हैं कि एंडोडर्मिस की सेल्स के ऊपर सुबेरिन की कवरिंग पाई जाती है, जो कि वाटर डैम बनाती है, इम्परवेबल टू वाटर, वाटर को पास नहीं होने देती है। लेकिन उसी एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर सुबेरिन की थिकनिंग नहीं पाई जाती है। वही सेल्स कॉर्टेक्स से स्टीलर रीजन में वाटर की एंट्री को अलाउ करती हैं और ऐसे सेल्स को पैसेज सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैसेज सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन आएगा पैसेज सेल फाउंड इन एंडोडर्मिस ऑफ रूट, एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम। तो क्या आंसर होगा? एंडोडर्मिस ऑफ रूट। ध्यान रहे पैसेज सेल हैं। ओके, तो दिक्कत नहीं। आइए फिर एंडोडर्मिस में क्या होता है, तो कह सकते हैं इन एंडोडर्मिस, इन एंडोडर्मिस देयर सेल्स having suberin thickening, suberin thickening, which is impermeable, to water and form water डैम। और क्या बनाती है ये? वाटर डैम। तो फिर क्या करेगी? वाटर डैम प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से कहां? देखिए, फ्रॉम स्टीलर रीजन टू कॉर्टेक्स, यानी जो स्टीलर रीजन में पहुंच जाता वाटर वो दोबारा वापस ना आ पाए। क्लियर? आगे देखिए, between endodermal cells few cells remain uncovered with suberin. These cells allowed passes of water from cortex to स्टीलर रीजन बाय सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होगा यहां पर? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ओनली। ध्यान रखिएगा, इस एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ही होगा। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखिए, आफ्टर क्रॉसिंग एंडोडर्मिस वाटर become free for symplastic or apoplastic movement, and then reached into vessels and tracheids of xylem। क्लियर है ना? क्या बताया गया यहां पर? एंडोडर्मिस को पास करने के बाद
फिर वाटर फ्री हो जाता है। अब वो चाहे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट करे या फिर एपोप्लास्टिक मूवमेंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो फिर जाइलम की वेसल्स और जाइलम के ट्रैकेट्स में ल्यूमेन में पहुंच जाता है, ठीक है ना, और बस एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। तो कह सकते हैं आफ्टर रीचिंग वाटर इन वेसल्स एंड ट्रैकेट्स of xylem from soil, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कंप्लीटेड। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो इस तरीके से एपोप्लास्टिक मूवमेंट था। आइए इस एनसीईआरटी में इसका फिगर दिया गया समझाने के लिए, हम उस फिगर को समझाने की कोशिश करते हैं, क्लियर। तो चलिए आइए देखते हैं एपोप्लास्टिक मूवमेंट कैसे होता है। ध्यान दीजिए, सपोज इस तरीके से ये एपिडर्मल सेल है, ओके, इस तरीके से ये एपिडर्मल सेल है। सेकेंड, ये कॉर्टेक्स की सेल है, ध्यान दीजिएगा। इसी कॉर्टेक्स के बाद अगली लेयर, अगली सेल एंडोडर्मिस की सेल बताई गई है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट इनर सेल पेरिसाइकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पेरिसाइकल है। और लास्ट में इसके बाद ये जाइलम वेसल की सेल, जाइलम वेसल मतलब जाइलम की सेल। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए इसके ऊपर ये बीच में आपस में प्लाज्मोडेस्माटा में दिखा रहा हूं, सभी सेल्स आपस में कनेक्टेड हैं, ध्यान दीजिए इस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड हैं सभी सेल्स। समझ में आ रहा ना सभी को, है ना। ये सब सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगर इसे हम प्लाज्मा लेमा मान लें तो इसके ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर क्या होगी, सेल वॉल, क्लियर। तो देखिए प्लाज्मा लेमा के ऊपर सेल वॉल कैसे है, ध्यान दीजिए इस तरीके से ये सेल वॉल होगी इसकी, ओके। है ना, इस तरीके से ये इसकी सेल वॉल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। जरा ध्यान दीजिए इधर भी ये इसकी सेल वॉल होगी, इस सेल का नाम एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल, इसका नाम
कॉर्टेक्स, इसका नाम एंडोडर्मिस को रिप्रेजेंट कर रही है सेल, ये पेरी साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जाइलम वेसल को रिप्रेजेंट कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, यहां से इस तरीके से एपिडर्मल आउटग्रोथ है, एपिडर्मिस सेल से ही इस तरीके से सपोज रूट हेयर होगा। ये क्या है? रूट हेयर। ये क्या होगा? रूट हेयर होगा। क्लियर? एपिडर्मल सेल से निकलता है, ये एपिडर्मिस है, ये हमारी क्या है? एपिडर्मिस। ध्यान रखें। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इसकी सेल वॉल है ना। इन दोनों के बीच में ये जो लेयर है वो मिडिल लैमिला है, तो प्रॉब्लम नहीं। ये जो लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर? ये जो पोर है, इस पोर की बात अगर हम करें तो ये पोर है प्लाज्मो डेजमेटा। क्या होगा पोर? प्लाज्मो डेजमेटा होगा। क्लियर? अब देखिए, हमें यहां पर एपोप्लास्टिक पाथवे देखना है। अगर इसमें डायरेक्शन देखें वाटर की, तो वाटर मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? सपोज यहां पर वाटर है ना, यहां पर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज इस तरीके से इधर क्या है? इधर ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। आप जानते हैं वाटर और मिनरल्स हमारे रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये पहले कहां एंट्री करेंगे? रूट हेयर में एंट्री करेंगे। रूट हेयर में पहुंचने के बाद ये देखो, यहां से रूट हेयर में पहुंच गए, इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, ये रूट हेयर में पहुंच जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं। रूट हेयर में पहुंचने के बाद ध्यान दीजिए आप लोग, ये एपिडर्मल आउटग्रोथ है, एपिडर्मिस से निकलते हैं, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी तो सेल मेम्ब्रेन होगी, बिल्कुल होगी। उसमें क्या? ध्यान दीजिए, ये भी इस तरीके से इसमें एंट्री करेगी, ऐसे ऐसे, है ना। इसमें भी ऐसे जाएगा। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल यहां पहुंचता है तो इस साइटोप्लाज्म में नहीं जाता। ये वाटर मॉलिक्यूल इधर, ये और ये पाथ पे जाता है, यहां आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ये इस तरीके से चलता है, ऐसे इस तरीके से चलता है वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे क्रॉस करता हुआ यहां से इस तरीके से, और ये एक मिनट रुक जाइए, यहां से नहीं, एंडोडर्मिस आ गई। जैसे ही एंडोडर्मिस पहुंचता है, एक मिनट रुकिए, यहां से रुकना पड़ेगा आपको। क्यों? बताएंगे भी आपको। कॉर्टेक्स तक पहुंच गया, यहां से भी ऐसे ऐसे घूम करके यहां ऐसे, और इस तरीके से यहां तक कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा। अब क्या आ गया? एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस से पाई जाती है सुबेरिन की थिकनिंग। ये देखो, इस तरीके से एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया गया। ये इसके ऊपर क्या पाई जाती है? सुबेरिन की थिकनिंग। प्रॉब्लम? ये है सुबेरिन थिकनिंग। ये क्या है? सुबेरिन थिकनिंग, जो वाटर इम्परमेबल बनाता है सेल वॉल में। अब ये नहीं जा सकता। अब इसे, इस वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे इधर से इसमें एंट्री करना पड़ेगा। एक मिनट, ऐसे यहां से ये प्लाज्मोडेजमेटा से ऐसे एंट्री करेगा, यहां इधर से भी आएगा तो वो भी उसको ऐसे ही एंट्री करना पड़ेगा, यहां से। क्लियर? जैसे ही एंडोडर्मिस की सेल को पार करेगा, ये यहां से आएगा इधर। एंडोडर्मिस की सेल को पार करने के बाद फिर दोबारा ये चाहे तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट में जाए, चाहे तो ये सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में ही जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी मूवमेंट से फिर दोबारा जा सकता है। तो ये इस तरीके से फिर इधर, है ना, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे, और यहां से ये फिर ऐसे एंट्री कर सकता है, यहां से ये ऐसे फिर एंट्री कर सकता है। कहां गया?
फाइनली अप टू जेल। यानी यहां पर एंडोडर्मिस क्रॉस करने के बाद 3 पाथ होते हैं, यानी सीधा प्रोटोप्लाज्म से जा सकता है, ये फिर हमारा सीधा ट्रांसमेम्ब्रेन भी जा सकता है, आपका एपोप्लास्टिक भी जा सकता है, सिम्प्लास्टिक भी जा सकता है। बट यहां पर हमने केवल एपोप्लास्टिक मूवमेंट की बात की है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो रूट हेयर के द्वारा ही होगा। रूट हेयर से पहुंचने के बाद सेल में, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के थ्रू चलता हुआ कॉर्टेक्स क्रॉस करेगा, और कॉर्टेक्स के बाद या इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉर्टेक्स जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, उसके थ्रू भी पास कर सकते हैं। क्लियर? अभी उसको हम, ये एनसीईआरटी का फिगर था, अब हम दिखाते हैं अपना हाइपोथेटिकल फिगर कैसे पास करेगा। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया ना? ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं कैसे पास गया, कहां से। सबसे पहले नंबर 1 पे कहां जाएगा? एपिडर्मिस में, उसके बाद कॉर्टेक्स में, उसके बाद एंडोडर्मिस में, उसके बाद हाँ इस सेल को बोलेंगे क्या, यानी जिसने पास किया, ये तो एपिडर्मिस जिसमें ये पास करने देगा इजीली, सभी सेल में नहीं जाने देता है, जो सेल पास होने का है पैसे सेल बता चुका हूं मैं। उसके बाद पेरिसाइकल, उसके बाद जाइलम वेसल्स, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, ये तो एनसीईआरटी का फिगर था, उसके बाद देखते हैं हाइपोथेटिकल फिगर, है ना, क्या होगा। अगर ये ट्रांसमेम्ब्रेन की बात होती तो ये इधर से नहीं जाता, इधर से सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता, सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता और वो मेम्ब्रेन को पास करता। प्रोटोप्लाज्म सीधे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता, वाटर किसके थ्रू जाता? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एंट्री करता। क्लियर? आइए पहले हम हाइपोथेटिकल डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसमेम्ब्रेनल सिम्प्लास्टिक की बात करेंगे। देखिए जो फिगर ड्रा करने जा रहे हैं इसको हम मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन में भी देखेंगे, लेकिन हम यहां समझा देते हैं आप लोगों को कैसे। सपोज यहां से ड्रा करता हूं, डायग्राम उधर जाएगा, ध्यान दीजिए। इस तरीके से ग्राउंड सरफेस है और ये इसकी रूट्स है। सपोज इस तरीके से ये रूट्स है, तो प्रॉब्लम नहीं। ऐसे इसके ऊपर ये रूट हेयर है मान लीजिए, ठीक है ना। एक मिनट, ऐसे रूट हेयर कैसे होंगे? एक दोबारा इस तरीके से ये इसके रूट्स हो गए। क्लियर? ये इसके रूट हो गए। रूट हेयर तो कहाँ होते हैं? इस तरीके से रूट हेयर होते हैं इसके। ओके, ये इसके क्या हो गया? कोई दिक्कत? अब इसका अगर हम सेक्शन कट करें, अब इसका अगर हम सेक्शन कट करें तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसका जब सेक्शन कट करते हैं हम, इसका सेक्शन कट करेंगे, मान लीजिए टीएस कट किया आपने, जब भी आप इसका टीएस कट करेंगे तो इसका जो फिगर होगा, जब भी आप टीएस इसका कट करेंगे तो इसका फिगर होगा, ध्यान रखिएगा, कैसा आएगा? अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसा आएगा? स्फेरिकल स्ट्रक्चर आएगी। क्या होंगे इसके? रूट हेयर होंगे, नो प्रॉब्लम। ये एपिडर्मिस होगी, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगा, स्टीलर रीजन होगा, है ना। इस तरीके से रीजन इसमें होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जरा ध्यान दीजिए, इसी में हम इसका सेक्शन कुछ ऐसे कट कर रहे हैं, ये सेक्शन कट करना है और इसी सेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, इसी सेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करना है, कोई प्रॉब्लम? तो देखिए कैसे। सपोज इस तरीके से, इस तरीके से ये इसकी एपिडर्मिस हो गई और रूट में जो एपिडर्मिस होती है उसका नाम तो जानते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं इसको? एपीब्लेमा। रूट में एपिडर्मिस को एपिडर्मिस नहीं, एपीब्लेमा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? नो। आइए देखते हैं रूट हेयर्स, एपिडर्मल आउटग्रोथ। ये देखो रूट हेयर्स हैं, ओके, इस तरीके से ये रूट हेयर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम क्या? ओके। एपिडर्मिस के बाद क्या होंगे? कॉर्टेक्स। ये देखिए कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कॉर्टेक्स के बाद इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस। ये देखो आपस में अटैच्ड है,
और एंडोडर्मिस की जो सेल होती हैं बैरल से ढोलक नुमा होती है। ओके ओके, फिर एंडोडर्मिस के ऊपर बताई थी मैंने, आउटर मोस्ट में, आउटर रीजन में रेडियल क्या होती है, सुबेरिन की थिकनिंग पाई जाती है ऐसे। ओके, सुबेरिन की थिकनिंग पाई जाती है ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से ये क्या होगी, इसकी सुबेरिन की थिकनिंग होगी। समझ में आया होगा? ये क्या होगी, इसकी सुबेरिन की थिकनिंग होगी। ये होगी सुबेरिन थिकनिंग। सुबेरिन थिकनिंग, ध्यान दीजिए, इसी एंडोडर्मिस में बीच बीच में दो सेल मैंने दिखाई हैं जिनमें सुबेरिन थिकनिंग नहीं है, और इन सेल्स का जो नाम होगा, समझ में आ रहा कुछ? ये सेल का नाम होगा, यहां दिखा देते हैं, पैसेज सेल। दिख रहा ना, पैसेज सेल। क्या नाम होगा इसका? पैसेज सेल होगा। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, जहां पैसेज सेल है, क्योंकि आप जानते हैं रूट में वैस्कुलर बंडल रेडियल, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस। ओके, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, जो पैसेज सेल हैं इनके सामने जाइलम के बंडल्स पाए जाएंगे, और यहां पर फ्लोएम बंडल्स, यहां पर फ्लोएम बंडल्स, यहां पर जाइलम। इस तरीके से होंगे, ये हमारे जाइलम और ये फ्लोएम की सेल्स पाई जाएंगी। कोई दिक्कत? नो। लेकिन उसके पहले जरा ध्यान दीजिए, आपने एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल रिप्रेजेंट नहीं किया। ये देखिए, यहां से ये पेरीसाइकिल की सेल्स हैं, और पेरीसाइकिल की सेल्स हमारी वाटर परमिएबल होती हैं। इस तरीके से ओके, नो प्रॉब्लम, है ना? इस तरीके से समझ में आया? अब इनकी नाम लिख लेते हैं। देखिए, इस लेयर का नाम बात करें तो एपिडर्मिस। क्या नाम होगा इसका? एपिडर्मिस। ये क्या है? रूट हेयर्स। यूनिसेलुलर एपिडर्मल आउटग्रोथ है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, ये यहां से क्या होगा? कॉर्टेक्स। ध्यान रखना कि एंडोडर्मिस भी कॉर्टेक्स का पार्ट ओवर इनर मोस्ट लेयर होती है। इस लेयर की बात करें हम तो एंडोडर्मिस। क्या होगी हमारी? एंडोडर्मिस। इस लेयर की बात करें हम, ये यहां से इस लेयर की बात करें तो पेरीसाइकल। क्या होगी ये? पेरीसाइकल। आपको पता ही है। अब देखिए, वाटर जो अवेलेबल है यहां में एपोप्लास्टिक पाथवे बताने जा रहे हैं हम। ध्यान दीजिए, यहां पर सपोज वाटर अवेलेबल, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से। यहां पे सॉइल है, ये है H2O के मॉलिक्यूल्स। तो फिर ये एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा कहां पर? यहां पर रूट हेयर में। देखो, ऐसे एंट्री करेगा इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहां आएंगे, यहां पर स्पेस से यहां इसको पास करते हुए, सीधा इसको पास करते हुए यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, इस स्पेस से गुजरेंगे ऐसे, इधर से होते हुए, ये यहां से होते हुए, कहीं से भी ऐसे इधर से गुजरते हुए वाटर मॉलिक्यूल कहीं से भी आएंगे, लेकिन इनको घूम करके आना कहां? यहीं पड़ेगा। इनको घूम करके आना कहां? यहीं पड़ेगा। ठीक है ना? इनको आना यहीं पड़ेगा। क्लियर? तो कहीं से भी आए, जाना इनको पैसेज सेल में ही पड़ेगा। ये हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे है। बोलो, समझ में आया कि नहीं? जो सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं, या तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच, या दो सेल के बीच में जो इंटरफेस स्पेस है वहां से एंट्री कर रहा है। यहां देखिए, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच जो स्पेस है उससे पास कराया मैंने। यहां देखिए, इंटरसेलुलर स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो यहां से ये सॉइल से एपिडर्मल सेल, कॉर्टिकल सेल से निकोटेक्स सेल,
एंडोडर्मिस की पैसेज सेल, पेरीसाइकिल सेल से होता हुआ वाटर एंट्री करेगा कहां? जाइलम में। वाटर एंट्री करेगा कहां? जाइलम में आ जाएगा H2O। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? बिल्कुल समझ। हम यहां समझ रहे पाथ ऑफ वाटर, नॉट मैकेनिज्म ऑफ वाटर। अभी मैकेनिज्म समझेंगे। क्लियर? तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन और सिम्प्लास्टिक पाथवे की। क्लियर? ये हमारा नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पाथवे था जिसमें प्रोटोप्लाज्म ने कोई रोल प्ले नहीं किया। ओके, अब हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म में जो ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे है वो भी हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे ही होता है। ठीक है ना? जो ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे है वो भी हमारा कैसा होता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे ही होता है। बट उसे ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें प्लाज्मोडेस्माटा को छोड़कर और कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को पास कर सकता है, और जब भी उसमें सेल मेम्ब्रेन को पास करता है तो हर एक सेल में वाटर मॉलिक्यूल 2 बार सेल मेम्ब्रेन को पास करता है या क्रॉस करता है। एक बार जब वाटर सेल में एंट्री करता है तब, और दूसरी बार जब वाटर एक सेल से दूसरी सेल की ओर या उससे बाहर जा रहा होता है एग्जिट। तो 2 बार ड्यूरिंग एंट्री और ड्यूरिंग एग्जिट 2 बार मेम्ब्रेन को पास करता है, इसलिए उसका नाम ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे रखा गया। तो आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे क्लियर है ना? देखिए ये भी एक तरीके का सिम्प्लास्टिक पाथवे ही होता है, बट इसमें क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वाटर होता है हमारा, वो एपिडर्मिस से जाइलम तक पहुंचते पहुंचते हर एक सेल में 2 मेम्ब्रेन को पास करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहा जाता है। क्लियर कह सकते हैं? दिस पाथवे इज आल्सो a type of symplastic pathway of water absorption। क्या होता है इसमें? in this water crossed 2 membranes in each cell during going to soil to cells of xylem। Clear? In this water passed first membrane during entry in cell, and second membrane during exit from cell। क्या बोला गया? इसमें जब वाटर सेल के अंदर एंट्री कर रहा है तब पहले मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, फिर उसके बाद वाटर साइटोप्लाज्म में, सेल वैक्यूल में एंट्री करने के बाद जब सेल से वाटर रिलीज होता है तो फिर सेकेंड टाइम मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल एक ही सेल में
2 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। क्लियर? इसीलिए इस पाथ को क्या कहते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। सो दिस पाथवे is known as trans membrane pathway। क्या कहते हैं इसको? ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत? आइए फिगर से समझते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, फिगर से समझेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आप जानते हैं बुक्स में, नोट्स में काली काली लाइनें पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक उन्हें हम प्रैक्टिकली सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं ध्यान से। उस चीज को जब एक बार समझ में आ जाए तो हम तब उसको भूलते हैं। इसलिए हमें अपने स्टडी के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। बेसिक स्टडी पैटर्न जो हमारा है हायर लेवल एजुकेशन का, वो 11th और 12th ही होता है। और आजकल के लोग चीज को बिगाड़ देते, सिर्फ रटना सिखाते हैं, समझाते ही नहीं। सीधा फार्मूला बताते, लो अप्लाई करो। अरे उस फार्मूले का डेरिवेशन बताओ, एक्सप्लेनेशन बताओ, तो बच्चे के अंदर कुछ नॉलेज है। इसीलिए बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद पहुंच तो गए, लेकिन उन्हें पढ़ना आया ही नहीं। उन्होंने पढ़ना सीखा ही नहीं, पढ़ा कैसे? उन्होंने रट लिए थे क्वेश्चन, और अगर एग्जाम में फंस गए कर लिए। यही उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, आगे जाकर उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्रिएट करे क्यों ना? उन्हें नॉलेज है ही नहीं। वो सिर्फ काली काली लाइनों को देख करके, पढ़ करके वो आगे पहुंच गए, उतना ही सीख लिया। उन्होंने सिर्फ एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए सीखा था, फ्यूचर बनाने के लिए। इसीलिए आगे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद भी बच्चे फेल रहते हैं। अच्छा एक डॉक्टर बनने के लिए हमें जरूरी होता है, डिग्रियों से काम नहीं चलने वाला। डिग्रियां ही इंसान को महान नहीं बनाते, डिग्रियों के साथ साथ नॉलेज भी जरूरी है। और वो कब आएगा? जब आप पढ़ने का मेथड सीखेंगे, जब आपको पढ़ना सिखाया जाएगा। आपको पढ़ना नहीं सिखाया, आपको पढ़ाया जाता है, वो भी रटाया जाता है। कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट का सीधा रिजल्ट दिखाइए, लो रट लो और अप्लाई करो, फार्मूला पाओ, मार्क ले आओ, मार्क के पीछे, है ना? तो नॉलेज कहाँ मिलेगा? और नॉलेज मिलेगा क्या? जो टीचर है उससे या उससे टीच करवाया नहीं जाता। टीच किससे करवाया जाता? देखिए, अरे उनका फील्ड दूसरा, ये तो उसी तरीके से हो गया। विराट कोहली क्रिकेटर में बैट्समैन है, और उससे कह दिया गया तुम फील्डिंग करो, बॉलिंग करो। अरे एक बैट्समैन से बॉलिंग करवाओगे तो क्या होगा, है ना? एक बॉलर से आप बैटिंग करवाओगे तो क्या होगा? वो सीखेगा, ट्राई करेगा, और ट्राई करते करते तुम्हारा फ्यूचर चौपट कर। अपना तो खुद बना नहीं पाया, तुम्हारे फ्यूचर को बनाने चल, और कहते देश का कुछ हो। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में तो काम नहीं कर रहा, अपना फील्ड छोड़कर दूसरे फील्ड में भाग रहा है, और बोल रहा देश को कह रहा है। किसी दूसरे को प्रथोपना बहुत आसान होता है उसी वक्त, लेकिन जब उसी चीज को हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो रियल में रिजल्ट सामने। ये डिग्रियों के साथ साथ नॉलेज होना जरूरी है, समझ में आ रहा है? इसलिए जिसका थ्री मूवी में कहा गया है, बताया है उसने कि जिसका जिसमें मन लगता है, जिसका जो अच्छा लगता है वही उसको करना चाहिए, है ना? काबिल बनिए, कामयाबी तो फिर खुद तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी आकर। और आज लोग कामयाब के पीछे घूम रहे, कामयाब बनने के लिए सोच रहे, कुछ भी करें, कैसे भी उन्हें कामयाबी मिल जाए। कहां से मिलेगी? और अगर किसी तरह मिल भी गई तो वो लॉन्ग टाइम नहीं, सेल्फ मेहनत करके आप अचीव करोगे, वही आपका
पूरे जीवन भर साथ कोई आपसे दूर नहीं कर सकता। सपोर्ट से, किसी के प्रमोट से, किसी के सहारे से बढ़ोगे तो जब तक उसका सहारा रहेगा तब तक आपका रहेगा। उसके बाद आपकी वैल्यू कुछ नहीं। अपनी वैल्यू बनानी है तो सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा नए फील्ड में, जो हमें अपने फील्ड में ही माहिर होइए, फील्ड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या समझ में आया ना? इसलिए और बोलते हैं नॉलेज है ही, नॉलेज होगा कैसे जब सिखाने वाले को ही नॉलेज नहीं, तो फिर स्टूडेंट को नॉलेज कहाँ से? समझ रहे ना? ये एजुकेशन पैटर्न हमारे हिंदुस्तान का है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, आइए अपने काम को करते है ना। फिलहाल हम सिखाते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं और करिए। हमने यहाँ पर बताया, इसका डायग्राम देखिए, बता ध्यान दीजिए। जैसे ये कोई एक सेल है ना, इस तरीके से ये कोई एक प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल को इस तरीके से, ये प्लांट सेल है ना, ओके। सपोज ये क्या है, सेल वॉल, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। यहां पे H2O वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल जब इसे एंट्री करेगा तो इसने फर्स्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और कहां पहुंच गया, साइटोप्लाज्म। ओके, जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहां पहुंच गया, जब ये फिर दोबारा क्रॉस करेगा, यहां पहुंचेगा, तो ये क्या होगी, सेकेंड सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये ड्यूरिंग एंट्री थी, वो ड्यूरिंग एग्जिट है। तो इस प्रकार के मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहा जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिम प्लास्टिक पाथवे। सिम प्लास्टिक पाथवे, सिम प्लास्टिक पाथवे क्या है? ये हमारा प्रोटोप्लाज्मिक पाथवे है। क्या है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक पाथवे, तो ये भी था, ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्मिक पाथवे। इसमें क्या होता, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंट्री करते हैं। तो कह सकते हैं इन दिस पाथवे वाटर molecules enters in one cell to other cell through प्लाज्मोडेस्माटा, इसमें क्या होता, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जो एंट्री करने वाले होते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हैं। क्लियर है ना? और दीज वाटर मॉलिक्यूल्स enters in cytoplasm and then vacuole, bypassing टोनोप्लास्ट। क्लियर ना? इस प्रकार के मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, सिम प्लास्टिक पाथवे कहा जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं इसका भी फिगर कैसे। ध्यान दीजिए, जैसे इस तरीके से एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया, एपिडर्मिस है, फिर ये कॉर्टेक्स की सेल है, अभी डायग्राम बताया था मैंने आपको, ये
एंडोडर्मिस की सेल है, ओके। ये पेरिसाइकल है, और ये जाइलम की सेल है। क्लियर? सपोज इसे बोल दिया एपिडर्मिस, सपोज क्या है ही, इसे कॉर्टेक्स, इसे एंडोडर्मिस, इसे पेरिसाइकल और इसे जाइलम, ओके। ये सभी सेल आपस में कनेक्टेड है, किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। क्लियर? अब देखिए इसमें ये है इसकी सेल वॉल, ये इनकी सेल वॉल है। क्लियर? इनमें इस तरीके से ये है मिडिल लैमेला, क्लियर? इस तरीके ध्यान दीजिए, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखिए यहां वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H2O, ये एंट्री करेंगे एपिडर्मिस में, यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेगा इसमें, ठीक है ना। फिर आई एंडोडर्मिस, आने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे होगी क्या? सुबेरिन। यहां क्या है ये? सुबेरिन थिकनिंग, और ये इस तरीके से क्रॉस करेगी, देन फाइनल पहुंच जाए। क्लियर? ये था हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। सिम्प्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये थे हमारे पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्टिक, ट्रांसमेम्ब्रेन और सिम्प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। चलते चलते हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बायोलॉजी को कॉन्सेप्ट के साथ विद राजपूत सर एंटरटेन करते रहिए, सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।